सर, आपने राजनीति में कब और कहाँ से शुरुआत की और कौन सी पार्टी से शुरुआत की? कि कोई ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचे जो बगलू आपकी विधानसभा है उसमें कौन से ऐसे जन कल्याण के कार्य हैं? कि रिंग रोड के ऊपर आज जितने विकास हो रहे हैं, जितने वेयर हाउस बंद हैं, आने वाले समय के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा इस एरिया के लिए मैसेज है। और आने वाले समय के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट इसका होगा। जो सपने देखते हैं उसको हम धरातल के ऊपर कैसे उतार सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं जन सुनवाई के माध्यम से तरह तरह की बातें बोलते हैं, मगर मैं कभी हाइपर होके क्रोध में काम नहीं करता। आज की राजनीति के अंदर पैसेंस नाम की चीज किसी व्यक्ति में रहे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सराहनीय है। आने वाले समय के अंदर पूरा देश 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी उनके साथ में खड़े हैं। करता मैं एक बोलेरो गाड़ी के अंदर चलता था, लोगों ने वैसी बोलेरो गाड़ियां भी ली, उसके आगे प्लेट भी लगा दी, वैसे कुर्ते पजामे भी पहनना स्टार्ट। मगर मैं एक धरातल से निकला हुआ, मेरे को लगना है कि आज इस वेशभूषा में रहना है, मैं उसी में रहता। आज हमारे साथ हैं बगलू से विधायक कैलाश जी वर्मा। बगलू से 2 बार भाजपा से विधायक बन चुके हैं। कैलाश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने राजनीति में कब और कहाँ से शुरुआत की और कौन सी पार्टी से शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें आम जन की, गांव गरीब किसान की बात को आप दूर दराज तक पहुंचाते हो, लोगों तक पहुंचाते हो। और विशेषकर जिस माध्यम से मैं राजनीति के अंदर आया, एक लंबी कहानी है कि कोई ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचे, जिसके पीछे मतलब पॉलिटिकल किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं हो। केवल मेरे पिताजी की दास्तान जरूर, एक गांव के, छोटे से गांव के, नई पंचायत बनी 1995 में सरपंच बने, एससी की सीट पे भी बने, उसके बाद जनरल सीट के ऊपर भी उन्होंने फाइट किया। और सामाजिकता के नाते से जो काम उन्होंने किए गांव के अंदर भी, चाहे वो एक गौशाला के माध्यम से किए हुए हो या फिर जनहित भावना से जोड़ते हुए काम किए हुए, वो बहुत सराहनीय थे। उनके माध्यम से भी मेरे को प्रेरणा मिली, एक प्रेरणा कल्पना मेरे मन के अंदर जगी कि आने वाले समय के अंदर समाज हित के अंदर रह के कैसे काम किया जा सकता है, समाज हित को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी। और एक यूं कहूं कि गांव से जब निकले तो गांव की बात भी, एक व्यक्ति को जयपुर में आए, जयपुर के चकाचौंध के अंदर आके गांव की परिपाटी को भूल जाए, बहुत सारी चीजें देख के मैं जब 2004 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आया तो मैंने सबसे पहले छात्र राजनीति में प्रवेश किया। और 2004 में मैं राजस्थान कॉलेज के अंदर उपाध्यक्ष बनने के बाद में मैंने बहुत सारी छात्र राजनीति की भी गतिविधियों को देखा, ये किया वो किया। और छात्र युग से निकला हुआ एक दास्तान मेरे जीवन में आज भी मेरे को याद आता है जी। कि जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर थे, उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय 2004 के अंदर हमारी सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। लोगों ने कहा कि आपको स्टूडेंट यूनियन ऑफिस का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से कराना चाहिए। हमने जाके मिला, तो हम मिले, अध्यक्ष जी भी थे, मैं भी था, अपेक्स के अध्यक्ष भी थे, अपेक्स के अध्यक्ष एनएसयूआई के थे। हम उस समय किसी पार्टी से संबंध नहीं था हमारा। फादर साहब जरूर 40 साल से संघ के कार्यकर्ता थे, लंबे टाइम सरपंच है। उन्होंने मेरे को कहा कि एक ऐसी पार्टी अगर आप ज्वाइन करो तो ज्वाइन करने के बाद में आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो मैंने कहा भाई अभी तो छात्र राजनीति है, ये लंबे टाइम थे। 2004 में मैं उपाध्यक्ष बना, चुनाव के ऊपर रोक लगी, 6-7 साल चुनाव नहीं हुए। एनएसयूआई, एबीपी, एसएफआई एक साथ ही प्रदर्शन करती थी। प्रदर्शन करने के साथ हमारा सभी दलों का, छात्र दलों का एक ही एजेंडा था कि चुनाव हो कैसे न कैसे। 2011 के अंदर चुनाव जब खुले तो उस समय मैं पीएचडी कर रहा था। किसी पार्टी से ये जरूर कि मैं एबीपी विद्यार्थी परिषद के अंदर मेरी आस्था थी, मैं एबीपी विद्यार्थी परिषद को लाइक करता था और उन्हीं के यूनियन के नीचे मैंने खूब लंबे टाइम तक काम भी किया। और दलों के साथ रहते थे, लोगों ने मेरे को जोड़ने का भी प्रयास किया कि ये उस दल का व्यक्ति है, ये उस दल का व्यक्ति है, मगर हमारी जो संघर्ष की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। जी। 2013 के अंदर
11-12 के अंदर हमने प्रयास किया, स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से किया, और उसके बाद में सक्रिय राजनीति के अंदर जब मैंने प्रवेश किया तो 13 के अंदर लोगों ने कहा कि एमएलए तो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, हर किसी की बस की नहीं है, लोगों ने खूब कहा। मगर मैंने संघर्ष को कभी छोड़ा नहीं, संघर्ष इतना जोरदार किया। 2013 के अंदर मेरे को राजस्थान विधानसभा के अंदर युवा विधायक मिलने का भी अवसर मिला। मैं करीबन 46-47 हज़ार वोटों से चुनाव जीता, और जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, ये पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी का जो कार्यकाल रहा, भैरू सिंह जी के टाइम के, उस समय के ज़माने के कार्यकर्ता थे। जब पार्टी को लोगों की आवश्यकता थी, गांव गरीब किसान के बीच में पार्टी अपना झंडा लेके कैसे जाए, पार्टी विचारधारा को जिंदा कैसे कर सके, उस समय हमने काम किया, और काम करते हुए मजबूती के साथ में काम किया। 13 के अंदर मैं वसुंधरा जी के साथ में राज्य मंत्री भी रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर जैसी जगह के अंदर संपर्क पोर्टल का काम किया। और संपर्क पोर्टल का काम करते हुए मैंने कई डॉक्यूमेंट्रियाँ तैयार की, भामाशाह योजना के ऊपर भी मैंने फिल्म भी बनाई, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, और वो दास्तान आज भी कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट में, एसपी कॉन्फ्रेंस में, सब जगह चलती है, तो लोग याद करते हैं उस बात को। फिर मेरे को पार्टी ने मेरे ऊपर फिर विश्वास किया, 18 में फिर मेरे को टिकट दिया, मगर बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं उस समय कामयाब नहीं हो पाया, मात्र 2-2.5 हज़ार वोटों से मैं रह गया। मगर मैंने संघर्ष की कहा, जो मैंने पहले ही आपको कहा, संघर्ष की दास्तान को मैंने छोड़ा नहीं, और मैं कंटिन्यू लगा रहा इस मामले के अंदर। 23 में फिर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करते हुए फिर टिकट दिया, 46 हज़ार वोटों से चुनाव जीत के। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान मजबूत कैसे हो सके, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरीके की नीतियां केंद्र के माध्यम से हम सब लोगों को दी है, जी। वो गांव गरीब किसान तक कैसे पहुंचे, गांव का व्यक्ति मजबूत कैसे हो, गांव के खेत खलियान बड़ी मजबूती के साथ में, जैसे ईआरसीपी जैसी योजनाएं हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचे। हमारा सबका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आज आप देख रहे हो कि जिस पार्टी से हमारा संबंध है, जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी हैं, 19 राज्यों के अंदर सरकार है, सबसे ज़्यादा विधायक है, सबसे ज़्यादा सांसद है, और यूं कहूँ कि लगभग विचारधारा जिस तरीके से तैयार हो रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, बड़ा गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिन्होंने देश की आधारभूत संरचना को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, और आज आप देख रहे हो कि विदेश की धरती के ऊपर भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। अभी आपने देखा कि एक देश जो हमेशा हमारा विरोधी रहा, उसने आंख दिखाई तो किस तरीके से उसको अपने घर में घुस के एक मतलब मुकाबले की बात, और यूं कहा कि आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे, उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना ने दिया। आज जगह जगह आप देख रहे हो, लोगों में, जनता में एक जोश है, तिरंगा यात्राएं, सिंदूर यात्राएं जगह जगह निकल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की जो एकता मजबूत है। ये पहला अवसर है माननीय अटल बिहारी जी के बाद में कि किसी सभी दलों को साथ में लेके विदेश की धरती के ऊपर अगर कांग्रेस के दलों को भी अगर भेजने का काम किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस पार्टी के मैं तो अपने आप को मेंबर ही समझता हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ व्यक्ति बहुत करीब से लोगों के दुख दर्द को जानता है, और उसी के अंदर मैं काम करता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि सुबह से शाम तक लोगों का जमावड़ा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि जब आज मैं विधायक बन गया तो है, ये मैं नहीं था जब भी आते थे, आज भी आते हैं। निरंतर मेरी तो कोशिश ये रहेगी, पद, लोभ, लालच, ये सारी चीज़ों से परे उठ के एमएलए, मंत्री, संतरी बनना तो प्रक्रिया है, चलती है लोकतंत्र के अंदर। मगर ये बिना पद के ऊपर भी अगर आपके पास में लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दास्तान रही होगी, उसी दास्तान के अंदर से मैं निकला हुआ हूँ। और विशेषकर एक बात और कहूँगा कि पद के ऊपर जब व्यक्ति रहता है तो आपके पास में सब आते हैं, उसके बाद में अगर आपने उस समय रहते हुए अच्छा काम किया है तो लोग आपको पूछते हैं। दोनों के अंदर समांतर अंतर रहता है, उस अंतर को आप भेदते हुए कैसे पब्लिक का काम कर सकते हो, उसके लिए मेरी शुरू से निष्ठा थी, आज भी और हमेशा रहेगी। जी। सर, आपने अपनी विधानसभा, जो बगरू आपकी विधानसभा है, उसमें कौन से ऐसे जन कल्याण के कार्य हैं, जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिनसे पब्लिक आपसे जुड़ी रहे?
देखिए यहाँ पे ये देखिए तो राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है, लगभग 4.5 लाख के करीब अब वोटर्स हो गए, 4 से ऊपर ही है। जब ये लास्ट चुनाव था 2023 का, 3 लाख बाढ़ में जार थे। और इसमें मुख्य जो आस्थाओं के भी केंद्र है, गोनेर जगदीश महाराज का भी मंदिर है, जुगल दरबार का भी मेला लगता है, बाबा बद्रीनाथ जी की भी यहाँ पे मतलब आस्था का केंद्र है लुणियावास के अंदर। और हमारे जितने भी जो 33 करोड़ देवी देवताओं की आस्था के मंदिर है, चाहे तेजा जी महाराज, भूमिया जी महाराज का हो, वहापुरा के अंदर हो, बगरू में जुगल दरबार का हो, रामदेव जी महाराज का हो, ये तमाम जो केंद्र है, ये आस्था का केंद्र इसको हम कह सकते हैं। उन मंदिरों के अंदर भी जो विकास कार्य हमने लिया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 47 किलोमीटर की इस एरिया के अंदर रिंग रोड थी, लोगों को आस्था थी कि रिंग रोड के ऊपर आज जितने विकास हो रहे हैं, जितने वेयर हाउस बन रहे हैं आने वाले समय के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा इस एरिया के लिए मैसेज है। दूसरा, इस एरिया के लिए बड़ा काम है बिसलपुर का, जो 2013 से 18 के अंदर हमने किया, हमारी सरकार ने किया। और 18 से 23 के अंदर पता नहीं क्या नज़र लगी उसके ऊपर, जो एक कागज़ तक नहीं चला, मगर फिर भी हम इसका करीब इस महीने के अंदर ही, लास्ट तक या जून के महीने के अंदर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये लगभग करोड़ों रुपए की योजना है। 144 गांव, 1000 ढानियों को पानी मिलेगा और आने वाले समय के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट इसका होगा। रिंग रोड के जैसे मुआवजे का मामला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो कंपनीज यहाँ पे आई उनके मुआवजे का मामला है, बहुत सारे कामों को लेके हम लोग यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। और वो ही काम, मगर बशर्ते मुख्यतः काम है वो है बिसलपुर योजना, जो 2013 से 18 में लागू थी। 150 करोड़ कोनेर जगदीश महाराज के मंदिर का काम था, उसको वापिस से सुचारू करना। रिंग रोड के ऊपर अगर कुछ और काम बचा है उसको करना, और प्रत्येक गांव को बड़ी मजबूती के साथ में एक एक विद्यालय का निर्माण हम इस तरीके से कर रहे हैं जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी हो, डोम हो, माँ सरस्वती का मंदिर हो, और बड़ी अच्छे तरीके से शिक्षा नीति भी हमारी मजबूत हो। वो कहीं ना कहीं इस पूरे विकास की धुरी के अंदर जोड़ के देखा जा रहा है। एक डिजिटल विधानसभा बने, और पिछली बार मेरे को याद है 13 से 18 के अंदर जेडीए से काम कराने में राजस्थान के अंदर ऑल ओवर विधानसभाओं में सेकंड पोजीशन हमारी रही थी। मैं चाहता हूं कि अब की बार भी वो पोजीशन कम नहीं हो, वो बढ़े ही। भजन लाल जी के नेतृत्व में विकास की कोई कमी नहीं है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, पीएचडी हो, जनहित से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, ईआरसीपी जैसी योजनाएं। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं ना कहीं पीछे से पर्दे के ऊपर, आदरणीय अशोक गहलोत जी भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, सरवण सिंह जी उधर झुंझुनू से भी उनका मैसेज है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमजोर नहीं है, और मजबूत नेतृत्व के साथ में हम काम कर रहे हैं, उसमें बगरू भी पीछे नहीं है। जी। सर, आप विधानसभा में जब पहली बार विधायक बने, सबसे कम उम्र के नेता थे, तो आपके आइडियल नेता कौन? देखिए, मेरे आइडियल नेता, मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकला तो उसमें एक दल से परे भी बात हो सकती है, मैंने ये शुरू के अंदर ही कहा। अगर मेरे को आइडियल जिस तरीके से मिला तो कहीं ना कहीं मैं पिताजी को देखता था, एक सरपंच के पास में, गांव के व्यक्ति के पास में जब लोग आते थे वो किस तरीके से लोगों की समस्याओं को तो मैं कभी कभार पूछता था, तो मेरे को ऐसे मजाक में कौन सा तो पूछ के एमएलए बन जाएगा, और वो बात कहीं ना कहीं सार्थक हो गई, मैं बन गया। तो एक आइडल तो व्यक्ति की जिज्ञासा हो सकती है, विश्वास हो सकता है, और उस विश्वास को, जो सपने देखते हैं उसको हम धरातल के ऊपर कैसे उतार सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिकताएं भी रहती है इसमें, परिवार का भी साथ रहता है, पॉलिटिकल भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश होके एक विश्वास बनता है। और विश्वास मेरा आइडल समझो इतना मजबूत था कि मैं कभी डगमगाया नहीं। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं जन सुनवाई के माध्यम से तरह तरह की बातें बोलते हैं, मगर मैं कभी हाइपर होके क्रोध में काम नहीं करता, मैं शांति से सबको सुनता हूँ, और जो सही के अंदर अच्छा हो सकता है बेस्ट से बेस्ट वो करने को सर, करता उस हूँ। टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क? देखिए, राजनीति आज की सोनिया जी बदल चुकी है। आज की राजनीति के अंदर पैसेंस नाम की चीज किसी व्यक्ति में रहे नहीं। आज केवल और केवल हथियार बनाते हैं लोग। आदमी की अच्छाई क्या है उसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, और एक छोटी सी बात को हथियार बनाएंगे। सोशल मीडिया इतनी हावी है, जी। एक मैसेज निकलता है वो 1000, 1500, 200, 2000, 5000 लोगों के पास में जाता है। अगर मेरा तो इतना ही कहना है कि विशेषकर आज की जो राजनीति मैं देखता हूँ, उस राजनीति के अंदर भी अगर व्यक्ति अपने निश्चय के ऊपर
दृढ़ निश्चय के ऊपर खड़ा है तो उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। चाहे उतार चढ़ाव तो जीवन के अंदर पहले भी आते थे, अब भी आएंगे। और टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर जब व्यक्ति घुसता है, निकलता है, बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ से सुबह से निकलते हैं तो लोगों का एक ही रहता है कि कोई कमी मिल जाए, उसकी फ़ोटो खींच ले, डाल दें। तो राजनीति तो बदली है और भी बदलेगी, मगर आदमी का विश्वास जो तटस्थ है वो नहीं बदलनी चाहिए। परिस्थितियाँ तो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, तो चला भी है, चलेगा। चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने जिस तरीके से सेना को एक मजबूत बल देने का काम किया, आप भी देख रहे हो कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंदर घुस के इन लोगों का इलाज किया था, सेना को इतना मजबूत किया था। आज भी सेना इतनी मजबूत है, जिन लोगों ने हमारी बहनों के साथ में, किंदूर के साथ में छेड़छाड़ की, उनके दामन को मिटाने की कोशिश की, उन परिवारों को आज जिस तरीके का सबल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है, वो सराहनीय है। हमारी सेना का काम सराहनीय है। आने वाले समय के अंदर पूरा देश, 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासी उनके साथ में खड़े हैं। आप लोग देख रहे हो जगह जगह आज तिरंगा यात्राएं निकल रही है, 46 डिग्री के अंदर भी लोग नहीं रुक रहे। तो कहीं ना कहीं सेना के अंदर लोगों की आस्था है, और ये आस्था जनता के विश्वास के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही झंडे लेके चल रहे हैं। जिस किसी को भी पता चला, व्यापारी, गांव, गरीब, किसान, चाय की थड़ी वाला भी भारत माता का जयकारा लगाता है। तो कहीं न कहीं लोगों की आस्था है, ये आस्था बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। जी। सर, हमारा चैनल जो है यूथ को प्रमोट करता है और आप यूथ के आइडियल रहे हैं और अभी भी आपको यूथ बहुत चाहता है। तो आप यूथ जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं जब 2013 के अंदर पहली बार विधायक बना तो खुले से निकला ही था, फ्रेश था। लोगों को लगा होगा आज उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग विधायक बने। जी। और बहुत सारे लोग थे कि इस जयपुर की मैं बात करूं और राजस्थान की भी बात करूं, मैंने खूब लोगों को देखा है। मैं जहां जाता था वहां मिलता था, उनके पास में यहाँ की यूथ जाती थी। ये कैलाश वर्मा कौन से कुर्ते पजामे कहाँ से पहनता है, कैसे रहता है, कौन सी गाड़ी यूज़ करता है। मैं एक बोलेरो गाड़ी के अंदर चलता था, लोगों ने वैसी बोलेरो गाड़ियाँ भी ली, उसके आगे प्लेट भी लगा दी, वैसे कुर्ते पजामे भी पहनना स्टार्ट कर दिए। मैं किस स्टाइल के अंदर चलता था वैसे भी चलते थे। तो ये एक मेरे लिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली वहाँ से भी समझता हूँ। मगर एरोगेंस नहीं हूँ मैं एरोगेंट भी नहीं हूँ, मैं घमंडी भी नहीं हूँ। लोगों को ज़रूर इस बात का लगता होगा, मगर मैं एक धरातल से निकला हुआ, मेरे को लगना है कि आज इस वेशभूषा में रहना है, मैं उसी में रहता हूँ। मगर मैं ये है कि मैं कभी विषय की बिना जानकारी के माध्यम से कभी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आता। आज विषय की पूर्णतः मेरे को जानकारी होती है तो राजस्थान की विधानसभा में ठोक के विपक्ष का भी जवाब देता हूँ। देख और जो आज दिन तक मैं ये भी कहता हूँ कि जो मैंने किया, शायद मेरी भाषा के रूप में कांग्रेस को जिस तरीके से मैंने धूल चटाई विधानसभा की पटल के ऊपर, और यहाँ तक कि उनके लीडर अपोजिशन को और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को जब मैंने जवाब दिया, उसके बाद में वो विधानसभा के अंदर भी, और मैंने कहा भाई आप जिस तरीके से बात करना चाह रहे हो, नियमों के अंदर आके बात करें, तो मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो अपने ऊपर रहना भी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस बात का पूरा ध्यान भी रहना चाहिए। और ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, यूथ को बदलते हुए देखा, और आने वाले समय के अंदर अगर नवाचार एक सदाचार में बदलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और लोग इस बात को मानते हैं कि सही में हमने किसी को देखा, जैसे मैं अभी हमारे 2 सीनियर कार्यकर्ता गोपाल जी सांगानेर से आते हैं, राम नारायण जी बैठे हैं। मैं अगर इनसे किसी चीज़ को सीखने की अगर मेरे में जिज्ञासा है, जी। तो इनसे अगर मैं सीख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इनके लिए अच्छी बन जाती है कि इनकी बात को कोई अनुसरण कर रहा है। तो मेरी बातों को कोई यूथ अनुसरण कर रहा है, कोई मैं किसी के लिए आइडल बन गया, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मेरी बातों को अगर वो जीवन में अच्छा उतार के समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा बनते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया।